नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण कुमार। आज दिल की बात में आपसे बात करेंगे कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है। अक्सर लोग इन चीज़ों को एक ही समझते हैं कि वो हार्ट अटैक ही है। हर चीज़ को लोग हार्ट से संबंधित कुछ भी होता है, चाहे वो सीने में दर्द हो रहा हो, सांस फूल रहा हो या व्यक्ति बेहोश हो जा रहा है तो उसको हार्ट अटैक ही समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ एक डिफाइंड है मेडिकल टर्म्स में। तो आज हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हार्ट अटैक की बात करते हैं। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हार्ट की 3 नसें होती हैं जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई देती हैं, इसको कोरोनरी आर्टरीज बोलती हैं। और हार्ट अटैक का मतलब होता है कि इन कोरोनरी आर्टरीज में अचानक से ब्लड क्लॉट बनने के कारण वो नस की ब्लड सप्लाई उस एरिया में, जो हार्ट के उस एरिया को सप्लाई कर रहा है ब्लड, वो बंद हो जाता है, जिससे आदमी को सीने में तेज दर्द हो सकता है या सांस अचानक से फूल सकता है या वो बेहोश भी हो सकता है। तो इसे हार्ट अटैक बोलते हैं। जबकि कार्डियक अरेस्ट क्या है कि कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि आपके हार्ट की धड़कन बनना बंद हो जाती है और उसके कारण हार्ट स्टॉप कर जाता है और उसके कारण अक्सर डेथ हो जाता है। तो यह दोनों में अंतर करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट कभी कभी टोटली अलग हो सकता है। वैसे सबसे कॉमन कारण जो कार्डियक अरेस्ट का है वो हार्ट अटैक ही है, लेकिन वो सिर्फ 50 से 60% केसेस में ही ऐसा होता है। बाकी जो केसेस हैं जहाँ कार्डियक अरेस्ट होता है वहाँ पे अक्सर ये कारण जो है अन्य होते हैं, जैसे कि ओल्ड एज में हार्ट ब्लॉक होना या हार्ट के रिदम के प्रॉब्लम, जो अन्य जो कारण हैं जैसे कार्डियोमायोपैथी या भाल्व की समस्याओं के कारण या पेरिकार्डियल डिजीज के कारण या हार्ट के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या बहुत बार जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शरीर में होता है उसके कारण ये हो सकता है, या अन्य कारणों से भी होता है। तो बहुत सारे कारण हैं। और हार्ट अटैक जो है, जैसा मैंने बताया कि हार्ट के नसों में ब्लॉकेज होने के कारण अचानक से नस बंद हो गई और उसके कारण जो है वो हार्ट अटैक पड़ा और आदमी को जो सिम्टम्स मैंने बताया कि सीने में दर्द या सांस फूलना या बेहोशी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो यह डिफरेंस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट जो है टोटली अलग है। यदि हमें हार्ट अटैक पड़ा है तो हमें तुरंत एंजियोग्राफी करना होगा, एंजियोग्राफी करके उस नस को खोलना होगा जहाँ पे ब्लॉकेज डेवलप हुआ है। और जो यदि कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उस पेशेंट का हमें सीपीआर करके रिवाइव करना है और उसके बाद जो कारण खोजिए कि एक्चुअली में किस कारण से कार्डियक अरेस्ट हुआ है, क्या हार्ट अटैक कारण हुआ है या अन्य जो कारण है, हार्ट के रिदम की प्रॉब्लम है उसके कारण हो रही है, या अन्य जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होते हैं जैसे कार्डियोमायोपैथी ग्रुप हो गया या पेरिकार्डियल डिजीज हो गए हैं, या कंजेनिटल यानी कि जन्म से जो हार्ट में जो बीमारियां होती हैं, हार्ट में होल वगैरह होते हैं, उसके कारण ये चीज़ हो रही है। तो यह डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हम आगे का ट्रीटमेंट उसके अनुसार डिसाइड करते हैं। तो यह दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस डिफ्रेंशिएशन को ध्यान में रखना है और ट्रीटमेंट है डेफिनेट रूप से हमें जो है हार्ट अटैक में जो है हमारा जो मोटो है कि तुरंत जो नस बंद हुई है उसको खोलना है, और कार्डियक अरेस्ट में क्या है, हमें कि सीपीआर करके उस पेशेंट को धड़कन को फिर से चालू करना है, यानी कि रिवाइव करना है। तो यह हमारा दोनों में मेन डिफरेंस है। तो आई थिंक मैंने आज आपको एक अच्छा डिफरेंस बताया है कि ये दोनों चीज़ें क्यों अलग हैं और किस तरह से हम आप जिस किसी को भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उनको कैसे हम बचा सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही जरूरी हार्ट हेल्थ जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें।